चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जूनियर राउत क्लासेस पर। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस वीडियो में हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और टाइप ऑफ इमेजेस के बारे में पढ़ेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहे और अपने कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करें। सबसे पहले आपके दिमाग में आता होगा कि व्हाट इज लाइट। तो देखिए, लाइट क्या होता है। लाइट जो होता है सोर्स ऑफ एनर्जी है जो प्रोड्यूस करती है सेंसेशन ऑफ साइट, मतलब जिसके कारण आप किसी भी चीज को देख पाते हो, वही सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, आपकी लाइट है। अब अगर हम बात करें तो हमारे आसपास दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है आपका नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अगर बात करें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की, तो क्या होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट होती है उनको हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जैसे सन, स्टार्स, बर्निंग कैंडल, ये सारे आपके ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। और वहीं अगर बात करें नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की, तो ये वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती, लेकिन ये दूसरे की मदद से क्या होते हैं, हमें विजिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बुक हो गई, टेबल हो गया, पेन, प्लांट्स, क्लॉथ, ये सारे आपके नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। आगे आपका टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। इट इज द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग ऑफ लाइट टू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। इस डेफिनेशन में आपको जो वर्ड्स याद रखने वो है आपका बेसिकली बाउंसिंग ऑफ लाइट, दूसरा वर्ड है आपका सेम मीडियम। ठीक। अब अगर बाउंसिंग ऑफ लाइट की बात करें और सेम मीडियम की बात करें तो इसको कैसे समझा जा सकता है। देखिए, ये आपकी एक लाइट रेज है। ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूं। ये आपकी एक लाइट रे है, मान लीजिए ये आपकी एक लाइट रे आ रही है। ये लाइट रे आती है और इस सरफेस पे, ठीक है, ये हमारा क्या है, सरफेस है, एक पॉलिश सरफेस है। इस सरफेस पे आके टकराती है और यहां से क्या करती है, बाउंस बैक करती है इस डायरेक्शन को। इसी फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे दोनों चीजें अकर हुई है, एक आपका बाउंस हुआ है लाइट, दूसरा यहाँ पे आपका जो मीडियम है वो सेम है। लाइट इंसिडेंट जो हुई थी वो भी आपकी एयर मीडियम में हुई थी, और जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है वो भी आपकी एयर मीडियम में ही हुई है। अब चलिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को समझते हैं। मान लीजिए ये आपकी एक रे है जो आपने इंसिडेंट करवाई, तो हम इस रे को क्या लिखेंगे, इंसिडेंट रे। अब ये रे इस पॉलिश सरफेस पे, ये जो मैंने नीचे चीज बनाई है इसको मैं कहूंगा सरफेस। ये जो हमारी लाइट रे है ये आपकी आई और इस सरफेस पे इस पॉइंट पे टच करी। ये जो डॉटेड लाइन है इसको हम कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, ये जो नॉर्मल है बेसिकली क्या होता है, आपका जो प्लेन सरफेस है उससे 90 डिग्री बनाता है। तो आप ये कह सकते हो कि नॉर्मल क्या होता है, इट इज बेसिकली 90 डिग्री टू द सरफेस। ये आपके सरफेस के 90 डिग्री होता है। अब आपकी लाइट रे आई, इंसिडेंट रे, इस पॉइंट पे टकराई और वापस बाउंस बैक करी सेम मीडियम में। तो ये जो लाइट रे आपकी निकली है इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टिंग रे। ठीक है, या रिफ्लेक्टेड रे। ठीक। अब देखिए हम क्या करते हैं, जो एंगल नापते हैं वो हमेशा हम नापते हैं नॉर्मल से। ठीक है, तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ है इंसिडेंट रे के द्वारा उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और वहीं पर अगर हम बात करें नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे का एंगल, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक। ये हमारे क्या होते हैं, कुछ डिनोशन होते हैं जो हमें पता होना चाहिए। ठीक। अब अगर बात करें एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम आई से दिखाते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम आर से दिखाते हैं। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें ये बताया जाता है कि जो हमारा एंगल आई है वो किसके बराबर होगा, एंगल आर के बराबर होगा। मतलब इंसिडेंट रे जितना एंगल नॉर्मल से बनाएगी उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी। मतलब अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री देते हैं, ठीक है, आपको एक सवाल दिया और आपको बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 30 डिग्री है, कहां से, नॉर्मल से, तो जो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी आपका कितना होगा, वो भी आपका 30 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। एक बात जो आपको याद रखनी है वो है आपकी कि एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम नॉर्मल। अब देखिए इसको समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टार भी लगाया, स्टार इसलिए लगाया क्योंकि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका पहला पॉइंट कहता है कि जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल है,
रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। एक ही प्लेन मतलब आप इन तीनों को एक ही कागज पे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट कहता है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इक्वल होगा आपके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए। दैट मीन्स आपका जो एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर होगा। अब एक ध्यान देने वाली बात है कि जो ये लॉ है आपका वो एप्लीकेबल होता है हर टाइप के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है, चाहे आपका प्लेन मिरर हो, चाहे आपका कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स हो, चाहे किसी भी टाइप का मिरर हो या किसी भी टाइप का रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब पढ़ते हैं अपने वीडियो का सेकेंड टॉपिक जो है आपका इमेज। क्या होता है इमेज? जैसा कि डेफिनेशन में लिखा है, जब लाइट रेस स्टार्ट करती है पॉइंट ऑब्जेक्ट से और वो रिफ्लेक्ट होती है किसी मिरर से, उसके बाद वो दो चीज कर सकती है, या तो वो एक्चुअली आपकी मीट करेगी, ठीक है, या वो अपीयर करेगी कि वो मीट कर रही है। उसी से जो चीज बनती है वो इमेज होती है। अगर इसको सरल भाषा में बोलूं तो जहां पे आपकी दो रेज मिलेंगी या दो रेज मिलने की तरह लगेगी, वहीं पे आपकी क्या बनेगी? वहीं पे आपकी इमेज बनेगी। अगर इमेज की बात करें तो इमेज दो टाइप की होती है, एक होता है आपका रियल इमेज और एक होता है आपका वर्चुअल इमेज। अगर रियल इमेज की बात करें तो यहाँ पे जो लाइट रेज होती है वो एक्चुअली आपकी मीट करती है। जैसा कि मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने आपके सामने एक कॉनकेव मिरर बनाया, ठीक है। कॉनकेव मिरर मैंने अभी पढ़ाया नहीं है लेकिन अभी समझा रहा हूँ, ठीक। और ये आपका क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। आपकी एक रे यहां से गई और ये पास हुई फोकस से। मान लीजिए आपकी दूसरी रे ऐसे पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के और ये भी पास कर गई आपकी फोकस से। तो आप देखेंगे कि आपकी दोनों रेस कहां पे मिली है, ठीक है। पहले मैं एरो की नोटेशन दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आए। आप देखोगे कि आपकी जो रेज मिली है वो यहाँ पे मिली है, दोनों की दोनों रेज। तो इसी पॉइंट पे आपका क्या बना होगा? इमेज बना होगा। अब देखिए इसमें रेज खुद मिली है, ठीक है। तो ये कैसी इमेज बनी है? हमारी रियल इमेज बनी है। ये कहाँ पे फॉर्म्ड होती है? इट कैन बी फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन। और जो रियल इमेज होगी वो आपकी इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड मतलब उल्टा इमेज आता है, ठीक। अगर वही बात करें वर्चुअल की तो वर्चुअल में रेज मिलती नहीं है, लेकिन हम उसे क्या करते हैं? मिलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक मिरर बनाया, ठीक, और मैंने यहाँ पे इसका सिल्वर वाला पार्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बनाई प्रिंसिपल एक्सिस। आपको पता है जब मैं रे यहाँ पे डालूंगा पैरेलल तो ये इस तरीके से चली जाएगी। अगर वहीं पे मैं रे ये पैरेलल डालूंगा तो ये इस तरीके से चली जाएगी, क्योंकि ये जो मैंने मिरर बनाया है ये आपका डाइवर्जिंग मिरर है। डाइवर्जिंग क्या होता है, कन्वर्जिंग क्या होता है, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, ठीक। अभी देखो ये रेस कभी मिलेंगी तो है नहीं। पहले मैं इसमें डायग्राम के साथ एरो बना देता हूं, ठीक। देखो ये आपके बन गए एरो। अब ये रेस कभी मिलेंगी तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे? इनको मिलाने के लिए मैंने डॉट करके इसको आगे को बढ़ाया और इस वाले को भी क्या किया? इस तरीके से आगे बढ़ाया। और यहाँ पे मैंने दिखाया कि ये रेज यहाँ पे मिलेंगी, तो ये क्या होता है कि मैं इसको इमेज कह सकता हूँ। अब ये इमेज खुद नहीं बनी है, ये कैसी इमेज कहलाएगी? ये कहलाएगी आपकी वर्चुअल इमेज। अगर वर्चुअल इमेज की बात करें तो ये स्क्रीन पे कभी फॉर्म नहीं होती और ये इरेक्ट इमेज होती है। इरेक्ट का मतलब खड़े होती है, ठीक है। ऊपर वाली जो आपकी इमेज है रियल इमेज वो इन्वर्टेड आएगी, ठीक। अगर वही बात करें कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है जो इमेज फॉर्म्ड होती है प्लेन मिरर से, तो प्लेन मिरर मतलब घर का शीशा, ठीक है। अगर उसकी बात करो तो वो वर्चुअल होता है और इरेक्ट इमेज देता है। इमेज जो बनती है वो सेम साइज की बनती है। अगर आप 5 फुट के हो तो आपकी इमेज भी 5 फुट की बनेगी, ठीक। यहाँ जो आपकी इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है, ठीक है। और जो इमेज होती है वो लैटरली इन्वर्टेड होती है। जैसे कि आपने नोट किया होगा, अगर आप मिरर के सामने अपना राइट हैंड दिखाते हो तो मिरर आपका लेफ्ट हैंड दिखाती है, ठीक है। अगर आप राइट हैंड को शेक करते हो तो वो लेफ्ट हैंड को शेक करेगी, ठीक है। अब देखो एक डायग्राम भी बनाया मैंने कि जैसे ये आपका एक प्लेन मिरर है, उसके सामने पी लिखा है तो पी की इमेज लैटरली इन्वर्टेड आएगी, ठीक। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, ठीक है। अगली वीडियो में हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। हाँ ये कर लो पहले